हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर साल न्यूज़ में आ ही जाता है। चाइना ने फिर से इंडिया के एरिया पर क्लेम कर दिया। चाइनीज सोल्जर्स ने बॉर्डर पर इंक्रूचमेंट किया या फिर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया। तो सवाल ये उठता है कि चाइना इतना डेस्परेट क्यों है इंडिया के इस हिस्से के लिए। हर बार जब इंडिया ग्रोथ या डिफेंस में आगे बढ़ता है तब चाइना एक नया बॉर्डर इशू उठा देता है। इस ऑब्सेशन के पीछे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रीजन्स छुपे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं चाइना का असली इंटरेस्ट क्या है और वो हमारे नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता है। अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए साउथ तिब्बत। सबसे पहला रीज़न है टेरिटोरियल ऑब्सेशन। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। उनका कहना है कि ये एरिया तिब्बत के कल्चरल और हिस्टोरिकल मैप का पार्ट था और जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ली तब ये रीजन डिस्प्यूटेड रह गया। लेकिन सच ये है कि अरुणाचल हमेशा से इंडियन टेरिटरी रहा है और यहाँ लोग अपने आप को पूरे इंडियन आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं। फिर भी चाइना बार बार इस पर क्लेम करता है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रखे। उनके मैप्स में ये एरिया जनगणना के नाम से दिखाया जाता है और वो हर बार नया कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स वहाँ बनाता है। यानी उनके लिए ये सिर्फ एक मैप का पार्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर टूल है इंडिया के खिलाफ। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हिमालयाज का पावर पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों मिलिट्री और जियोग्राफिक एंगल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रीजन्स हिमालयन बेल्ट में आते हैं जहाँ से चाइना को इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर और मूवमेंट का डायरेक्ट व्यू मिलता है। अगर चाइना कभी साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला चैलेंज है इंडिया के नॉर्दर्न डिफेंसेस। इसलिए चाइना बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन क्रिएट करता है ताकि इंडिया का फोकस इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ग्रोथ से हटकर सिक्योरिटी पे आ जाए। ये उनकी क्लासिक स्ट्रेटजी होती है, डिस्ट्रैक्ट योर राइवल थ्रू बॉर्डर प्रेशर। और जब इंडिया NEFA रीजन में ब्रिड्स, टनल्स और डिफेंस रोड्स बनाता है तो चाइना को लगता है कि उनका टैक्टिकल एडवांटेज कम हो रहा है, इसलिए वो और अग्रेसिव बन जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर कंट्रोल। अगले रीजन पर आते हैं रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल वेल्थ है, कोल, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर। यहाँ से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन जैसी है। वो ऊपर हिमालय रीजन में डैम्स बना रहा है ताकि पानी का फ्लो कंट्रोल कर सके जो डायरेक्टली इंडिया और बांग्लादेश के प्लेन्स को अफेक्ट करता है। इसी वजह से चाइना चाहता है कि इस रिवर और एरिया पर उसका ज़्यादा कंट्रोल हो। सिंपल शब्दों में जो पानी कंट्रोल करेगा वो रीजन भी कंट्रोल करेगा। इसलिए चाइना के लिए अरुणाचल सिर्फ ज़मीन नहीं, वाटर पावर पॉलिटिक्स का पार्ट है। पॉलिटिकल मैसेज और साइकोलॉजिकल गेम। चाइना के लिए बॉर्डर टेंशन्स एक पॉलिटिकल सिग्नल भी होते हैं। जब भी इंडिया किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, जैसे क्वाड अलायंस में एक्टिव रोल या ताइवान के सपोर्ट में स्टेटमेंट, तो चाइना तुरंत बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी बढ़ा देता है। ये एक मैसेज होता है, डोंट चैलेंज अस। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जहां वो इंडिया को इनडायरेक्टली इंटिमिडेट करना चाहते हैं। बट रियलिटी ये है कि अब इंडिया 1962 जैसा नहीं रहा। आज इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ट्रेंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन के मामले में चाइना को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है।
तो ये डेस्परेशन एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल भी है कि इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आ रहा। ग्लोबल पावर रेस, इंडिया का राइज, चाइना का डर। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। चाइना हमेशा अपने आप को एशिया का सुपर पावर मानता आया है, लेकिन अब इंडिया का राइज उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। इंडिया स्पेस में, इकोनॉमी में और ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना रहा है। इसलिए चाइना हर फ्रंट पर एक चेक लगाना चाहता है, चाहे वो ट्रेड हो, बॉर्डर हो या इन्फ्लुएंस। उनके लिए इंडिया का स्ट्रॉन्ग होना उनके रीजनल डोमिनेंस के लिए खतरा है, और जब इंडिया यूएस, जापान और यूरोप के साथ पार्टनरशिप बनाता है तो बीजिंग के लिए ये एक रेड अलर्ट होता है। बॉर्डर इश्यूज इनके लिए एक तरह का प्रेशर है जिसे वो टाइम टू टाइम इंडिया को बिजी रख सके और अपना मैसेज भेज सके। तो सिंपल शब्दों में बात ये है कि चाइना की डेस्परेशन सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए है। अरुणाचल और लद्दाख उनके लिए एक सैम्पल है, एक रिमाइंडर कि इंडिया उनके डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। लेकिन आज का इंडिया 1962 का नहीं, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ग्लोबल सपोर्ट और अपनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है। चाइना जितना प्रेशर बढ़ाता है, इंडिया उतना ही स्ट्रांगली स्टैंड करता है, और ये उन्हें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि उनके लिए हर बार जब इंडिया अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके वो ईगो पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई चाइनीज़ क्लेम न्यूज़ में आए या कोई मैप कंट्रोवर्सी चले तो याद रखिएगा कि ये उनका डेस्परेशन ऑफ कंट्रोल है, ना कि रियलिटी ऑफ ऑनरशिप। बाकी आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।